बेटा हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे और टिश्यू वाले उसमें चैप्टर में हमने प्लांट टिश्यू को ख़त्म किया था। प्लांट टिश्यू में हमने सिंपल प्लांट टिश्यू जो पढ़े थे बेटा उसको ख़त्म किया था। ठीक है, आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई और अभी 2-3 दिन तक शायद लाइव क्लास आपकी नहीं हो पाएगी बेटा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था मंडे को, इस वजह से आपकी अभी रिकॉर्डिंग चलेगी 2-3 लेक्चर तक। ठीक है बेटा, तो हम लोग जहाँ चल रहे थे वो था प्रोटेक्टिव टिश्यू। हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे बेटा। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा था कि एपिडर्मिस क्या है और पॉड क्या है। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू हम लोग ख़त्म कर चुके थे। कल वाले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर लूँगी मैं आपका, उसमें मैं आपको ये सारे आपको शायद मैंने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के नोट्स नहीं लिखवाए हैं अभी, तो वो मैं आपको पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा इन सभी के नोट्स लिखवा दूँगी कल वाले लेक्चर में। और हमने जो प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ा था उसको भी लिखवा देंगे। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू को एक बार मैं फिर बता दूँ बेटा, फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे आज। ठीक है, आपको ध्यान है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने स्टार्टिंग किया था प्लांट टिश्यू को, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड हमने परमानेंट टिश्यू कहा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने कहा था कि डिवाइडिंग सेल्स होती हैं ना, दीज आर डिवाइडिंग सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइडिंग सेल्स होती है इन्हीं से परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो हमने परमानेंट टिश्यू को, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलेटरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, इन सभी के फंक्शन आपने लिख लिए थे, इनके नोट्स आपको मैंने बता दिए थे बेटा। ठीक है, फिर हम लोग परमानेंट टिश्यू पर आए थे, तो हमने कहा था सिंपल टिश्यू जो होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो एक ही टाइप के सेल के बने होते हैं। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि वो टिश्यू जो एक ही तरह की सेल्स के बने होते हैं, एक ही टाइप की सेल्स के बने होते हैं, एक ही तरीके, एक टाइप, एक काइंड, ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हमने उसमें 3 पार्ट पढ़ लिए थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पर मिलता है, उनके क्या काम है, ये सब आपने पढ़ा था बेटा। हम इसके नोट्स लिखेंगे कल। फिर आपको मैंने प्रोटेक्टिव टिश्यू भी पढ़ा दिया था बेटा। प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने क्या बोला था कि प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, वो टिश्यू जो कि प्लांट की प्रोटेक्शन करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से? इन्वायरमेंटल कंडीशन से। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस कुछ इतनी एडवर्स हो जाती हैं कि प्लांट अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने आप में कुछ एडेप्टेशंस कर लेता है, तो वो प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं, जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब प्लांट को प्रोटेक्शन किस चीज़ से चाहिए? प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उससे बचाना है प्लांट को अपने आप को, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है उससे बचाना है प्लांट को अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू की। तो हमने कहा था कि प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव टिश्यू बेटा 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने पढ़े थे, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन भी किया था लाइव क्लास में बेटा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। पहला प्रोटेक्टिव टिश्यू मैंने आपको एपिडर्मिस बोला था, एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस का काम मैंने आपको बताया था, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होती है, थिन क्यूटिकल होती है, जितने भी प्लेन एरिया में प्लांट्स होते हैं उसमें थिन क्यूटिकल होती है। ठीक है ना, और डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, डेजर्ट प्लांट में तो जो एपिडर्मिस होती है, जैसे कि कैक्टस है ना, डेजर्ट प्लांट मिलने वाले प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर थिक क्यूटिकल होती है, यानी कि क्यूटिकल की कई सारी लेयर्स होती है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट प्लांट में वाटर को कंजर्व रखना पड़ता है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में वैसे भी पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी से क्या होता है कि वाटर का एवोपरेशन अगर और ज़्यादा होने लगेगा तो वो प्लांट तो बिल्कुल ही सूख जाएगा। इसलिए डेजर्ट प्लांट में ही एडेप्टेशन होता है थिक क्यूटिकल का, कि उनके अंदर थिक क्यूटिकल होती है। क्योंकि क्यूटिकल क्या करती है, क्यूटिकल एक वैक्सी सब्सटेंस होती है, आप समझ लीजिए एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि पानी को और गैसेस को एवोपरेट नहीं होंगे, पानी और गैसेस के लिए इम्परवियस है, पानी और गैसेस वहाँ से आर पार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात हमें पड़ी थी। फिर हमने पहला एपिडर्मिस पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा था बेटा कॉर्क। कॉर्क हमने कहा था कॉर्क मिलता है वुडी प्लांट्स में। किसमें? वुडी प्लांट्स, यानी कि पुराने प्लांट्स, ओल्डर प्लांट्स। जो प्लांट्स पुराने हो जाते हैं, उनके बड़े हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं, उनमें सेकेंडरी टिश्यू बनने लगते हैं। ठीक है ना, कॉर्क मैंने आपको बताया था ना कि कैसे बनता है, एपिडर्मिस होती है। अगर छोटा प्लांट है तो उसके अंदर सारे के सारे प्राइमरी टिश्यू होते हैं। जब प्लांट बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर सेकेंडरी टिश्यू बन जाते हैं।
जैसे सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा। फिर आपको मुझे बताया था कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स में कैम्बियम भी होता है, कैम्बियम बनता है बीच में, जो कि कॉर्क कैम्बियम कहलाता है। कॉर्क कैम्बियम क्या बनता है? कॉर्क। इसका मतलब जो प्लांट पुराने हो जाते हैं उन प्लांट्स में एपिडर्मिस की जगह, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स की जगह कौन ले लेता है? एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को कौन रिप्लेस कर देता है? कॉर्क रिप्लेस कर देता है। ठीक है बेटा, बस समझ रही है? तो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को कौन रिप्लेस करता है? कॉर्क रिप्लेस कर देता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने कॉर्क को पढ़ा था कि कॉर्क को जो होता है वो रिप्लेसमेंट होता है। नहीं, एपिडर्मिस जब प्लांट पुराना होने लगता है तो सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं और एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स की जगह कौन ले लेता है? कॉर्क लेता है। क्योंकि कॉर्क जो होता है बेटा, कॉर्क में एक वैक्सी लेयर होती है जो कि एक तो कॉर्क की जो सेल्स होती हैं ना, हमने ये पढ़ा था बेटा कि कॉर्क जो होता है, हमने ये पढ़ा था कि कॉर्क जो होता है, एक्चुअली कॉर्क जो है वो सेकेंडरी टिश्यू है। तो कॉर्क रिप्लेस करता है किसको? एपिडर्मिस। नए प्लांट में जो प्राइमरी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को रिप्लेस करता है। कॉर्क जो है वो रिप्लेस करता है एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को रिप्लेस कौन करता है? कॉर्क। और ये जो कॉर्क होता है, ये कॉर्क की जो सेल्स होती हैं बेटा, कॉर्क की सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। इस तरीके की सेल्स होती हैं कॉर्क की, ये अरेंज बिल्कुल इस तरीके की सेल्स होती हैं यहाँ पर कॉर्क की। देख रहे हैं आप कैसी है ये सेल्स? कॉर्क की सेल्स। ये ओल्डर प्लांट्स में होता है। किस में होता है बेटा? ओल्डर प्लांट्स में होता है। तो कॉर्क की जो, ये जो कॉर्क की सेल्स हैं, ये कॉर्क है। तो कॉर्क की सेल्स जो होती है कॉम्पैक्टली अरेंज रहती हैं। कॉम्पैक्टली यानी बिल्कुल पास पास होती हैं, बिल्कुल पास पास। हम तभी तो वाटर को और एयर को बाहर नहीं निकलने देंगी, ठीक है ना। तो कॉर्क की सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कैसी होती है बेटा? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। और इनके अंदर एक सब्सटेंस होता है, क्या? सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। सुबेरिन, सुबेरिन जो होता है, सुबेरिन डिपोजिशन होता है इनके अंदर, सुबेरिन डिपोजिशन होता है, ठीक है ना। ये जो सुबेरिन डिपोजिशन होता है ये एक वैक्सी सब्सटेंस है बेटा। क्या है ये एक वैक्सी सब्सटेंस है। सुबेरिन जो है एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि इम्परवियस होता है, इम्परवियस फॉर एयर एंड वाटर। यानी कि ये कॉर्क जो होता है ये एयर और वाटर के लिए इम्परवियस होता है, जैसे कि प्लांट प्रोटेक्ट रहता है। हम लोग यही तो बात कर रहे हैं कि ये कॉर्क किस तरीके से प्रोटेक्शन कर रहा है। तो ये कॉर्क जो है ये प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है? क्योंकि इस कॉर्क में कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज में बिल्कुल पास पास है, कोई इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं है। और सुबेरिन का डिपोजिशन है। सुबेरिन का डिपोजिशन, किसका डिपोजिशन? सुबेरिन का डिपोजिशन है। आपको याद है जब हमने इस क्लैरिन टाइम में पढ़ा था, उसमें लिग्निन का डिपोजिशन पढ़ा था, ठीक है। लिग्निन था वो सीमेंटिंग मटेरियल था, हार्ड बना देता है। तो ये जो सुबेरिन होता है, ये जो होता है ये वैक्सी सब्सटेंस होता है और पानी को बाहर नहीं निकलने देता। इम्परवियस होता है वाटर के लिए और गैसेस के लिए, इम्परवियस होता है ये सुबेरिन। तो इस तरीके से ये कॉर्क जो है प्रोटेक्शन कर रहा है। आपने देखा होगा बेटा कि जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं, उन पेड़ में छाल होती है। पेड़ की जो छाल होती है वो बात कहलाती है। पेड़ की जो छाल होती है ना, पेड़ की जो छाल होती है वो बात कहलाती है। बात को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नीम का जो पेड़ होता है, बहुत पुराना पेड़ जो नीम की जो छाल होती है, नीम की छाल को निकाल कर वो घिसकर थोड़े तुलसियों पर लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो क्या है? छाल है। इस तरीके से जितने भी पुराने पेड़ होते हैं उनके ऊपर जो आपको स्टैम दिखता है वो उनके ऊपर की छाल होती है, यानी कि बार्क होती है। और बार्क के अंदर होता है बार्क के अंदर होता है कॉर्क। तो हम लोग उस कॉर्क की बात कर रहे हैं कि वो कॉर्क जो होता है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाता है, ठीक है बेटा। तो हम लोग इसके नोट्स लिख लेंगे कल। अभी मैं आपको स्टार्ट करवा देती हूँ परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को स्टार्ट कर देते हैं। हम आज पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू समझ लेंगे बेटा, जिससे हम पूरा पार्ट जो है टिश्यू का, प्लांट टिश्यू का, जो कि रह गया था परमानेंट टिश्यू वाला पूरा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मैं दोनों आपको एक साथ उनकी नोट्स लिखवा दूँगी बेटा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे कि आपको पता है बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही काइंड की सेल के बने होते हैं, वन काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं मोर देन वन काइंड ऑफ टिश्यू, एक ही प्रकार की, एक ही टाइप की सेल्स के नहीं बने होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने होते हैं। तो हमें दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ने हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स, मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स, एक से ज़्यादा सेल्स के, एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स से बने होते हैं। हमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ने हैं? एक हमें पढ़ना है बेटा जाइलम और दूसरा हमें पढ़ना है बेटा फ्लोएम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। यानी जाइलम जो होता है वो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके और पत्तियों तक यानी लीफ तक पानी को पहुंचाता है, मिनरल्स को पहुंचाता है, क्योंकि जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। और प्लांट को वाटर की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? प्लांट को वाटर की ज़रूरत पड़ती है बेटा लीफ में। प्लांट को वाटर की ज़रूरत पड़ती है लीफ में जब फोटोसिंथेसिस होती है। तो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब प्लांट को वाटर की ज़रूरत पड़ती है बेटा। तो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो रूट से लीफ तक होता है। कहाँ से? रूट से लीफ तक होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो जाइलम और फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर कहाँ होता है? सॉइल में होता है। सॉइल से वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स, जो कि रूट में प्रेजेंट होते हैं। रूट में बेटा रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, रूट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और वही रूट हेयर्स क्या करते हैं? मिनरल्स को भी। भाई मिनरल्स कहाँ पर होंगे? मिनरल्स भी सॉइल के अंदर ही हैं। मिनरल्स भी तो सॉइल के अंदर होंगे, क्योंकि आप जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं, हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं या मैन्योर डालते हैं यानी कि खाद डालते हैं, वो ज़मीन में तो डालते हैं, मिट्टी में तो डालते हैं, यानी कि सारे के सारे मिनरल्स कहाँ हैं बेटा? सॉइल के अंदर है। तो सॉइल से मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब करेगा? रूट हेयर्स। सॉइल से पानी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और रूट के जाइलम तक पहुँचा देते हैं। आपको समझे? जाइलम का काम है वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, सॉरी ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी चीज़ को पहुंचाना, है ना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी चीज़ को पहुंचाना। तो वाटर और मिनरल को सॉइल से लीफ तक पहुंचाना है। कौन पहुंचाएगा? जाइलम। रूट के पास उसका अपना जाइलम होता है, स्टेम के पास उसका अपना जाइलम होता है और लीफ के पास उसका अपना जाइलम होता है। तो सबसे पहले वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स उस वाटर मिनरल को कहाँ पहुँचा देते हैं? रूट के जाइलम पर पहुँचा देते हैं। और रूट का जाइलम स्टेम के जाइलम पर पहुँचाता है। स्टेम का जाइलम लीफ के जाइलम पर पहुँचा देता है और लीफ के जाइलम में पहुँच गए क्या? वाटर मिनरल्स, जहाँ पर की फोटोसिंथेसिस होनी है, वाटर का रिक्वायरमेंट वहीं पर है। आपको मालूम है ना, मैंने आपको बताया था कि लीफ के अंदर जाइलम फ्लोएम कहाँ पर होते हैं? बताया था मैंने आपको, लीफ के अंदर बेटा जाइलम फ्लोएम कहाँ पर होते हैं? ये लीफ है, ये लीफ की जो मिडरिब होती है, ये मिडरिब, ये साइड की वेन्स होती हैं, ये जो मिडरिब होती है आपने देखा होगा थोड़ी सी हार्ड सी होती है सबसे ज़्यादा, तो यहीं पर होते हैं जाइलम और फ्लोएम। लीफ के अंदर यहीं पर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो यहाँ पर रूट के जाइलम फ्लोएम से पानी कहाँ आ गया? यहाँ पर।
जाइलम फ्लोएम यहाँ पर है लीफ में, बस यहाँ से पानी को ले लिया जाता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में जो ग्रीन एरिया होता है ना, यहाँ लैमिना क्या आता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये वाली बात कर रहे थे, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाइलम का काम, जाइलम का काम है वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब बेटा आते हैं फ्लोएम पर। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। फूड कहाँ पर बन रहा है, फूड कहाँ बन रहा है, फूड बन रहा है लीफ में। तो फ्लोएम के पास, सॉरी लीफ के पास उसका अपना फ्लोएम है बेटा, तो लीफ के फ्लोएम से फूड को भेजा जाएगा कहाँ पर, स्टेम के फ्लोएम पर, स्टेम के फ्लोएम से लीफ को। तो इसका मतलब ये है कि फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन लीफ से प्लांट के सारे पार्ट में लगता है। फ्लोएम लीफ से फूड बनता तो लीफ में, इसका मतलब लीफ का जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के सारे पार्ट्स में करेगा। ठीक है, सारे पार्ट्स में फूड जाएगा, क्योंकि फूड की ज़रूरत प्लांट के सारे पार्ट को है, फूड की ज़रूरत प्लांट के सारे पार्ट्स को है। हम लोग बेटा इसके बाद जाइलम और फ्लोएम में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेशन का, फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, एक्चुअली क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू या क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल्स। बेटा अगर केवल हम लोग बात करते हैं वस्कुलर बंडल्स, तो आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि वस्कुलर बंडल की बात हो रही है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। वस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम, चाहे तो आप उसको वस्कुलर टिश्यू कह लीजिए, चाहे आप उसको वस्कुलर बंडल कह लीजिए, बात क्या है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो वस्कुलर बंडल्स क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम का काम वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब हम ये समझेंगे एक एक करके, जाइलम को समझेंगे फिर फ्लोएम को समझेंगे। ओके बेटा, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं जाइलम को। जाइलम, जैसे कि हम जानते हैं बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि जाइलम या फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो है मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स के बनते हैं। तो जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम कौन कौन सी टाइप की सेल्स के बनते हैं उनको जाइलम एलिमेंट्स कहते हैं। जाइलम जितनी टाइप के सेल्स के बनते हैं उनको जाइलम के एलिमेंट कहते हैं। कितनी टाइप के सेल के बनते हैं देखिए। फर्स्ट जाइलम ट्रैकीड्स, सेकेंड जाइलम वेसल्स, थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा, और फोर्थ जाइलम फाइबर्स। ठीक है, चार टाइप की सेल्स की बना है, सेल से बना है। तो जाइलम चार टाइप की सेल्स से बना है, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है बेटा, अब मैं आपको पहली चीज़ तो ये बताऊँ, जैसे कि जाइलम का काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। देखो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, तो ये जाइलम को ज़्यादा लिविंग सेल्स की ज़रूरत नहीं होती है ना। हम आपको बताएं बेटा कि जो जाइलम होता है ना, जाइलम को पता है वुड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वुड। जाइलम को वुड भी कहते हैं, लकड़ी। लकड़ी तो डेड होती है, तो आप समझ लीजिए जाइलम ट्रैकीड्स और जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग टिश्यू है, इसमें लिविंग सेल्स हैं।
जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं, ये जाइलम कितने टाइप की सेल से बना है? हमने कहा ना कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। तो 4 काइंड की सेल से बना है। जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ये 4 काइंड की सेल्स से ये बना हुआ है। तो जाइलम ट्रैकीड्स हैं, ये जाइलम वेसल्स हैं, ये डेड सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं? डेड टिश्यू, ये डेड सेल्स हैं। फाइबर्स भी डेड है, केवल एक ही लिविंग है इसके अंदर। ये जो जाइलम के एलिमेंट्स हैं, जाइलम ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, इनमें केवल इन चारों में जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं, इनमें केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी ये सब डेड हैं। डेड हैं तो आप समझ जाइए, डेड हैं यानी कि इनके अंदर तो लिग्निन होगा, लिग्निन का डिपोजिशन होगा, यानी कि ये प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर नहीं होगा, यानी इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं चल रही होंगी। और आपको मालूम है कि जितना भी होता है इनका और पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो पानी के ट्रांसपोर्टेशन में कोई ज़्यादा लिविंग सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा, इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सभी डेड सेल्स हैं। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे इनकी कि ट्रैकीड्स कैसी होती हैं, वेसल्स कैसी होती हैं, पैरेन्काइमा कैसे होते हैं और फाइबर्स कैसे होते हैं। ठीक है, फाइबर्स ही वही हैं कौन से? स्क्लेरेन्काइमा। आपको मैंने बताया था ना बेटा, स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स 2 टाइप की होती है, फाइबर और स्क्लेरीड। ये वही फाइबर है, स्क्लेरेन्काइमा का बना है, तभी तो डेड है। तो कैसा है बेटा? ये डेड है। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ट्रैकीड्स। देखो ट्रैकीड्स होती कैसी हैं? ये देखिए, ऐसी होती है ट्रैकीड्स, ऐसी होती है ट्रैकीड्स, जिनके की एंड टेपरिंग एंड होते हैं। कैसे एंड होते हैं? टेपरिंग, टेपरिंग एंड। ये क्या बनाई हमने? ट्रैकीड्स। ये हमने क्या बनाई बेटा? ट्रैकीड्स बनाई। देख रहे हैं आप? टेपरिंग एंड। टेपरिंग एंड का मतलब यूं ऊपर से इस तरीके से टेपरिंग एंड, नीचे से भी निकली ऊपर से भी शार्प पॉइंटेड। देखिए इस तरीके, देख रहे हैं आप? इसके नीचे इस तरीके से जोड़ती चली जाती है। ये है ट्रैकीड्स। और वेसल्स कैसी होती हैं? वेसल्स तो ट्यूब की जैसी होती हैं बिल्कुल। ये एक ट्यूब, देख रहे हैं आप? ये दूसरी ट्यूब, इस तरीके से ट्यूब की जैसी। ये क्या है? वेसल्स। ये क्या है? वेसल्स। और जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है, हम तो आप जानते हैं कि जाइलम पैरेन्काइमा तो सिंपल इस तरीके की टिश्यूज होंगे जिसमें कि इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। आप देखिए किस तरीके से इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। ये जाइलम पैरेन्काइमा होंगे। जाइलम के अंदर भी पैरेन्काइमा का काम क्या है? जाइलम के अंदर पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू क्यों है? जाइलम के अंदर पैरेन्काइमा का काम है फूड को स्टोर करना। आपको मालूम है फूड को स्टोर करना, आपको बताया था मैंने कि पैरेन्काइमा का काम तो फूड को स्टोर करना भी होता है, फूड को स्टोर करना ही होता है। तो यहाँ पर भी जाइलम पैरेन्काइमा का काम फूड को स्टोर करने का होता है। कहीं पर भी ये थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ये पैरेन्काइमा ना थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, और भी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, अभी बताऊँगी। ठीक है, तो ये जाइलम पैरेन्काइमा होता है। और जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो सिंपल इस तरीके के फाइबर्स होते हैं, ऐसे ये जाइलम फाइबर्स होते हैं, डेड होते हैं। तो इसके अब आपको मैं बता दूँ बेटा कि जब आपने बेटा प्लांट किंगडम पढ़ा है ना, वो जो आपने पढ़ा है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सब पढ़ा है ना बेटा, तो आपने पढ़ा है कि पहले एल्गी बनी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा बने, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा बने, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम लोग मॉडर्न प्लांट्स कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा पार्ट एंजियोस्पर्म ही है। तो आपको मैं बता दूँ कि एंजियोस्पर्म के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिलते हैं जाइलम के। एंजियोस्पर्म के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जाइलम के, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं मिलेंगी, ट्रैकीड्स मिलेंगी। क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो है वो डेवलप नहीं हो पाए, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं मिलती हैं, ये नहीं मिलती। जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म बने, तो जिम्नोस्पर्म में ट्रैकीड्स नहीं थी, सॉरी जिम्नोस्पर्म के अंदर ये ट्रैकीड्स थी, वेसल्स नहीं थी। आपको मैं बताऊँ कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन जो है सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वेसल्स से ही हो पाता था। ठीक है,
कैसे? पानी सीधे ट्यूब के जैसे, पाइप के जैसे पानी सीधे चलता चला जा रहा है, सीधे चलता चला जा रहा है। और ट्रैकिड्स में क्या होता है, पानी यहाँ से गया तो यहाँ पे आके थोड़ा सा रुका, क्यों? यहाँ पर तो कोई ओपनिंग है ही नहीं, कोई ओपनिंग है ही नहीं है यहाँ पर, तो पानी क्या है साइड में चलता है इस तरीके से, यहाँ से निकल निकल के चलता है, यहाँ से निकल निकल के चलता है। ठीक है, उसके बाद ये वेसल्स बने, तो वेसल्स में सीधे ट्रांसपोर्टेशन वेसल्स में हो जाता है। ठीक है, तो ये अंदर था। तो हमने कहा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जब तक बने थे तब तक वेसल्स का एवोल्यूशन नहीं होता। एंजियोस्पर्म जब बने तो एंजियोस्पर्म के अंदर एवोल्यूशन हो चुका था वेसल्स का। तो एंजियोस्पर्म के अंदर सभी टाइप के, एंजियोस्पर्म के अंदर बेटा सभी टाइप के मिल रहे थे टिश्यूज़, है ना। तो ये हमने बात की कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। और हमने ये देखा कि जाइलम के एलिमेंट्स ब्रैकिट्स, वेसल्स, वेरिटामा, फाइबर्स हैं। आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो जाइलम होता है ना, जाइलम का काम रूट से लीफ तक यानी प्लांट के पूरे पार्ट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है। जाइलम जो होता है, जाइलम एक ही डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे से ऊपर। ऐसा तो नहीं ऊपर से नीचे पानी आएगा, नहीं ना, ऊपर तो कहते हैं। तो वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है केवल एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि रूट से पानी ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो एक ही डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें, जाइलम में। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये जो होती है बेटा ट्रैकिड्स जो होती है ना, ट्रैकिड्स में यहाँ पर छोटे छोटे पिट्स होते हैं, पिट्स यानी छोटे छोटे छेद। तो इनसे क्या होता है, पानी जैसे यहाँ आया तो पानी यहाँ से तो ऊपर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंड इसका शार्प है तो नहीं जा पा रहा, तो पानी यहाँ से निकल के साइड में जाता है, इधर से साइड की ब्रांचेस में भी तो पानी को पहुँचना होता है। सेम ऐसे ही बेटा जो पैरेंकाइमा होता है ना, याद रखिएगा, ये जो पैरेंकाइमा होता है, ये पैरेंकाइमा, जाइलम पैरेंकाइमा, एक तो फूड को स्टोर करेगा, दूसरा साइड वेज कंडक्शन करेगा, साइड